गाइस, सो लेट्स वेलकम विथ आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग साइंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, मैं अगर आपको एक लाइन में समझा दूं, एक लाइन में, जैसे मेरी जो डिफिनीशंस हैं, मैं जिस तरीके से उसको समझती हूँ, अगर मैं वो आपको बता दूँ, तो जिनमें जीवन होता है, क्या होता है, जिनमें जीवन होता है उन्हें हम कहते हैं सजीव वस्तुएं। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि जिनमें जीवन होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिनमें जीवन होता है उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। इसके अलावा जिनकी मृत्यु निश्चित होती है, जैसे ये एक एज लिमिट होती है, एक एज के जाने के बाद उनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो खत्म हो जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं सजीव वस्तुएं। अब ये क्या कहते हैं, इनमें क्या क्या होता है, जैसे इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इनमें क्या कहते हैं, अंतर क्या होता है, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु में क्या क्या अंतर होता है। अगर मैं वो बताऊं आपको, तो इनमें वृद्धि होती है, सजीव वस्तुओं में सजीव वस्तु में वृद्धि होती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती है। सजीव वस्तुओं में प्रजनन की क्षमता होती है, निर्जीव वस्तुएं प्रजनन मतलब वो ऐसा नहीं करते हैं। गति होती है सजीव वस्तु में, निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। चयापचय की जो होती है, क्या कहते हैं, वो पाचन करने की चीज़ें होती हैं, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग आ जाते हैं संवेदनशीलता पे। तो इस मतलब संवेदनशीलता में अगर हमको बताएं कि संवेदनशीलता क्या होता है, तो सजीव वस्तुएं, जैसे सजीव वस्तुएं उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती हैं। जो उत्तेजनाएं होती हैं सजीव वस्तुओं में, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, बल्कि निर्जीव वस्तुओं में ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सजीव वस्तुओं के उदाहरण। तो आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं सजीव वस्तु में उदाहरण, जैसे कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, ये सब किस में आते हैं, सजीव वस्तुओं में आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सजीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सजीव वस्तुओं की विशेषताओं में सजीव वस्तुओं के कोशिकाएं, सजीव वस्तुओं में कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें विकास होता है, मैंने आपको ऊपर बताया, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इनको, प्रतिक्रियाएं होती हैं इनमें, उत्सर्जन मतलब एक्सटेशन भी होता है, प्रजनन भी होता है। तो ये होते हैं हमारी सजीव वस्तुएं। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुएं। तो सिंपल सा है, जैसे मैंने सजीव वस्तुएं बताया क्या होती हैं, ऐसे निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, या उनका एक एज लिमिट नहीं होता है, उनकी एज नहीं होती है, उनकी मृत्यु निश्चित नहीं होती है, मतलब वो एक टाइम पे आके नष्ट नहीं हो सकते, उनको हम लोग कहते हैं निर्जीव वस्तुएं। इनमें रिसाइकल हो सकते हैं, ये रिसाइकल हो सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि क्या कहते हैं, रिसाइकल अगर हो सकते हैं तो फिर अब देखिए, ये रिसाइकल हो सकते हो तो सिंपल सी बात है, जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं वही रिसाइकल होती हैं, वही ना रिसाइकल होती हैं, और ये नष्ट नहीं होती है, मैंने भी आपको बताया। तो जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वो नष्ट नहीं होती हैं। हमारी जो प्राकृतिक 3 वस्तुएं हैं, जैसे हवा, पानी और मृदा, ठीक है, मतलब सॉइल, तो ये जो है ये तीनों नष्ट नहीं हो सकती, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, निर्जीव वस्तुओं में आ जाएंगी। अब हम लोग आते हैं निर्जीव वस्तुओं की मुख्य विशेषताओं में। तो जैसे इनमें जीवन नहीं होता है, कोशिकाओं की संरचना नहीं होती है, चयापचय की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, हाँ बाहरी शक्तियों से बनते और नष्ट होते हैं। देख लीजिए, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनसे ये क्या कहते हैं, बनते हैं, और मानव निर्मित चीज़ें हैं से, और क्या कहते हैं, ये जो होते हैं एक टाइम पे नष्ट हो जाते हैं, मतलब रिसाइकल हो सकते हैं, नष्ट कोई मतलब ये होते नहीं हैं। जैसे अब शक्तियाँ से जो बनते हैं वो नष्ट होती है, ऐसा कुछ होता नहीं, वो नष्ट नहीं होता। अब टेबल का अगर हम एक पैर है, अगर टेबल का एक पैर है और अगर उसको हम लोग काट दें, अगर मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये टेबल है ना, ऐसे टेबल ऐसे होता है ना, टेबल है ना, तो इसका ये वाला जो पैर है, हम ये वाले पैर को, इसको जो है हम लोग हटा देते हैं, तो ये तो 3 पैर हुआ। तो हम लोग एक लकड़ी ले करके एक्स्ट्रा, और हम लोग एक ऐसी लकड़ी ले लें एक्स्ट्रा, और इसको हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं ना, तो ये एक टेबल फिर बन जाएगा, तो रिसाइकल हो गया ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिसाइकल हो सकती है, ठीक है। गति नहीं होती है इनमें, ठीक है। निर्जीव वस्तु के उदाहरण में देख लीजिए, प्राकृतिक वस्तु में जैसे पत्थर, रेत, चट्टान, खनिज, पानी, मिट्टी आदि, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। मानव निर्मित में आ जाएंगी किताबें, कलम, कारें, कंप्यूटर, इमारतें, कपड़े आदि, ये हमारी क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं। तो हमारा साइंस का जो एक टॉपिक था वो भी आज ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि, और एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगी और आपको पढ़ाऊँगी।
कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें। आज के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।